नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 56 प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर मैं 35 साल से बुक्स का काम कर रहा हूँ और विदेश में भी मेरे काम है, इंडिया में भी काम है, लेकिन पिछले 5 साल से जो है इंडिया वाला काम जो है वो नहीं चल पा रहा है इतने अच्छे ढंग से। और मैं सोच रहा हूँ विदेश में जाकर जो है मैं कुछ हनी का काम, गुड़ का काम या दूसरे काम जो है वो शुरू करूं। और एक ई बुक से रिलेटेड जो है एक बहुत बड़ी डील जो है किसी से हो रही है, पर लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही। आगे जाकर वो चीज़ें होंगी नहीं होंगी वो मुझे बता दीजिए। अब ये है कि बच्चों के साथ आगे कैसा फ्यूचर रहेगा, कोई सेहत है क्या नहीं है, हम इस तरीके से जानेंगे इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। अब मेरी आदत क्या होती है, मैं तो बैक साइड में देखता हूँ। अब ये हाथ की जो रेखाएं हैं ना, देखो ऐसा हाथ जिस जिस व्यक्ति का भी आएगा, पाम रीडर जब उससे कोई कहेगा दिक्कत, क्योंकि ये लोग क्या है स्टेप बाय स्टेप अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं। रीज़न क्या, मैं समझाता हूँ। रीज़न क्या होता है, दोनों लाइफ लाइन भी और आपकी माइंड लाइन भी दोनों गुरु पर्वत के ऊपर से चल रही है। अब जब ये ऊपर से चलती है ना, देखो ये चल रही है ना, यहाँ ऊपर जा रही है ना, ये देखो ये ऊपर जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है। ऐसे में क्या होता है कि आदमी अपनी लाइफ में तरक्की करता रहता है। अब वो स्टेप बाय स्टेप तरक्की करता है। जब उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती वो और काम को बढ़ाता है, फिर और लोग मिलते हैं उसके साथ, फिर और लोग आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे कंपनी खोलता है, उस कंपनी का एक्सपेंड करता है, फिर और एक्सपेंड करता है। तो जब वो चीज़ें इतनी करता है तो क्या होता है, जब मैं उसे कहूँगा ना डिस्टर्ब्ड आई थी, एक्सपेंड करूँगा तो वो कहता है यस एक्सपेंड करा। जब मैं कहूँगा ना ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। अगर मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप में दिक्कत, तो नॉर्मल नहीं है। अगर वो उन लोगों से पूछो जब वो पार्टनरशिप नहीं चलती है तो क्या होता है, जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है नहीं होती है। लेकिन ऐसे हाथों में बस यही चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो फिर याद दिलाऊंगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा, तो याद करना पड़ेगा फिर आपको। अभी आपका कंसर्न क्या है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, तो मैं भी वही रेखा ही चेक करूंगा ना क्वेश्चन के हिसाब से। सारी चीज़ें मैं वैसे ही चेक करूंगा, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। अब मैं ये क्यों कह रहा था कि आपको, आपने इंजीनियरिंग करी है या कुछ करा है, क्यों? क्योंकि आप बढ़ रहे हो आगे और उसके बाद फिर आप और आगे बढ़ रहे हो। जैसे एक आदमी मैनेजर होता है, फिर सीनियर मैनेजर होता है, जीएम होता है, वीपी होता है, फिर वो डायरेक्टर बनता है, फिर सीईओ बनता है, फिर फाउंडर होता है। आप होता है नहीं होता? तो ये रेखाएं वो रेखाएं हैं, ये रेखा वो रेखा है। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीजें, चाहे वो मैं उस लेवल पे कह लो या अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, तो ये ऐसे ही बढ़ते हुए जाओगे आप। ठीक है ना? इसलिए मैंने ये चीजें कही थी। क्या ये चीजें हैं? देखो ये एक आइसलैंड है। मैं इससे पहले तो थोड़ा बहुत तुक्का ही मार सकता हूँ, यहाँ तो चीज़ें नहीं दिख रही ना। ये 18 साल का, 18 से 19, मैंने कहा यहाँ आप डिस्टर्ब थे, मन नहीं था आपका, स्टडी से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आई होगी और आपने कोई एफर्ट्स करे हैं तो आपने काम शुरू करा, मन था नहीं यहाँ पर, फिर भी आगे बढ़े। अब ये क्या होता है, ये एक आइसलैंड है नीचे का, ये वाले आइसलैंड से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये ऊपर जो ये वाली चीज़ें चलती हैं, ये कहती है सेटिस्फेक्शन नहीं दिलवाऊंगी मैं आपको। आप समझ रहे हो? सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपको। आपने उस सेटिस्फाइड का मतलब क्या करा, मैं स्ट्रगल कर रहा था। अरे भाई वही मतलब होता है सेटिस्फाइड ना होना और स्ट्रगल करना अपने काम में। आप कान ये सीधा पकड़ना चाहते हो, मैं उस वर्ड को कह रहा हूं, तो मुद्दा तो वही है कि जब मैं इसे देख रहा हूं, इन रेखा को देख रहा हूं, तो मैं कहूँ सेटिस्फाइड नहीं हो गया आप अपने काम में। अब यहां मैं विदेश की रेखाओं को इंडिकेट कर रहा हूं, वो मैं कैसे पकड़ लेता हूं, मेरे को तो तरीके आते हैं पकड़ने के। मैंने कहा कि आप 23 और 24 में विदेश में किसी ने आपसे जरूर कहा होगा, एक अपॉर्चुनिटी आई होगी, क्योंकि ये रेखा जिस ढंग से चल रही है ना, क्योंकि एक ये टुकड़ा टूटा है, मैं हमेशा कहता हूं एक टुकड़ा टूट जाए और विदेश की रेखाएं बनी हुई हों। अब यहां पर कौन सी ऐसी मछली बनी है, आप इसे मछली कहते हो, ये मछली कहते हो, ये मछली बनी है। ये मछली कहां से हो गई? ये एक चंद्र का अपना साइन है, ये चंद्र का अपना साइन है।
चंद्र का अपना साइन इसमें डाला गया है और उसके ऊपर एक ट्रायंगल डाला गया है और एक रेखा यहाँ से निकाल के दे रखी है। तो ये तो आपकी लाइफ का निचोड़ है कि आपकी लाइफ कब कब कैसे कैसे ढर्रे पर पहुँचेगी, ये वो है लास्ट टाइम का। यानी विदेश से रिलेटेड आपकी चीज़ें होंगी, लास्ट टाइम पर भी होंगी, ये तो वो चीज़ें हैं। अब इसे आप फिश मानना शुरू कर दो तो गलत है ना। एक चैनल है, उसने यहाँ पर ना, ये बनी भी नहीं थी ऐसे, कह रहा भाग्य रेखा पर इतनी, और जब देखा तो वो यहाँ टुकड़े टूटे हुए थे, वो ऐसे थी, इसको बीच में ऐसे ही मान लिया, ये फिश बन गई। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब आपकी लाइफ में आगे देखो, एक ये आइसलैंड आया, ये देखो ये एक आइसलैंड है, ये 25 से 26 साल है। अब किसी के हाथ में एक रेखा, ये वाली गाड़ी रेखा जिसके हाथ में बढ़ेगी ना, याद रख लेना वो क्या करता है, मेहनत बहुत करता है, वो व्यक्ति मेहनती बहुत होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, मैंने कहा परिवार में कोई दिक्कत थी क्या, बिजनेस में भी कोई कुछ हुआ था आपकी लाइफ में 25 से 26 में, यहां घर पर क्या प्रॉब्लम थी, घर पर क्या प्रॉब्लम थी? सर वो हमारे किसी की डेथ हो गई थी यहाँ पर। अब इसी पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, भाई ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल जब बनता है तो आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हो, 27.5 साल तक आपने ट्रैवलिंग करी, समझते रहना, 27.5 साल तक ट्रैवलिंग करी। अब ये रेखा यहाँ पर मर्जिंग पॉइंट पर आकर कुछ कहना चाह रही है कि अब आप क्या करोगे, अपने काम में कुछ ना कुछ और तब्दीलियां लाना चाहते हो। तो इस साल के बाद ये है आपका समय 29 साल, 29 से 31 साल के बीच में आप क्या करोगे, अपने काम में एक्सपेंड करोगे, आप ट्रैवलिंग करोगे। यहाँ पर कोई जैसे होता है ना, काम को बढ़ाना या कुछ करना, ये वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। अब ये एक रेखा यहाँ पर टच है तो ये क्या करेंगे, 32 पर आप फिर कोई और काम पे, जैसे होता है ना 32 पर मैंने कहा काम को बढ़ाना, वो करोगे। फिर 34 पर फिर करोगे आप काम को बढ़ाना। यहां से मैंने लिखा कि आपकी लाइफ गुड में होने लग गई है। वो क्यों गुड का, मैंने इस रेखा की स्ट्रेंथ को पकड़ना शुरू कर दिया था, ये स्ट्रेंथ और अच्छी होने शुरू हो गई है। इसके नीचे एक और रेखा है, एक ये भी है, मैंने कहा स्ट्रेंथ गुड है 34 और 35 पर, 34 और 35 पर गुड है। अब मैंने कहा कि ये समय जो है ये क्या करेगा, इस जगह पर आकर, इस मर्जिंग पॉइंट पर आकर एक और आप एक्सपेंड करोगे। देखो ये क्या बना हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पर एक स्क्वायर और स्क्वायर पर एक क्रॉस ट्रायंगल। यहां आपने और एक्सपेंड करा, मैंने कहा 38 साल, यहां पर और एक डायरेक्टर बन जाता है कंपनी का या कुछ हो जाता है। ये वो चीजें हैं आपकी लाइफ में, आप समझ रहे हो मैं कैसे पकड़ रहा हूं इन चीजों को। तो आपने 38 साल देखा, ये 39 साल, 40 साल। अब ये यहां पर क्या चीजें चल रही हैं, राहु के प्रभाव चल रहे हैं ना। अब मैं क्या पकड़ूंगा, मैं ही पकड़ूंगा इसको। देखो अब मैंने कैसे पकड़ना शुरू करा सारी चीजों को, वो मैं समझाता हूं। एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ये कहां पर है, ये शुक्र पर है ना। शुक्र पर जब भी आता है तो या तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, पार्टनर के लिए आता है। अब मैंने कहा पहले क्या घर पे कोई प्रॉब्लम थी, कह रहे नहीं। मैंने कहा अच्छा, यहां एक पार्टनर होगा, इस जगह पर एक पार्टनर था। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कहा कोई दिक्कत आई नहीं, यहां तो एक पार्टनर मिला था मुझे। मैंने कहा मेरी बात तो सुनो, एक रेत पर आपने कोई चीज खड़ी कर दी तो वो ढह जाएगी ना, ढह जाएगी। ये पार्टनर नहीं चल पाएगा आपका, मैंने यही बता दिया, और वो नहीं चला। देख रहे हो आप, इसको कहा करो कि व्यक्ति को आप अड़ो नहीं। सर आप मेरी बात सुनो, अपनी मत चलाओ, आप मेरी सुनो। क्यों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब ये रेखाएं इस पर टच है, ये रेखा तो आपको आगे बढ़ाने के लिए है, ये रेखा की स्ट्रेंथ तो अच्छी है,
भाई ये रेखा की स्ट्रेंथ है, अच्छी है, माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है। ये डाइवर्जन पॉइंट पर आप विदेश से रिलेटेड यहाँ पर आना जाना कर रहे हो, तो क्या मैं नहीं कहूँगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पर आगे जाकर दिक्कत आएगी इस पार्टनर से? जी आएगी, आएगी। अब ये देखो, एक ये ट्रैंगल बना था, ये 43 साल का है। इस 43 और 44 साल पर क्या आपको ये 44 साल पर एक रेखा लड़ाई झगड़े की नहीं दिख रही? ना मेरी तो हुई नहीं कहीं, मैंने कहा लिख कर दे सकता हूं हुई है, लिख कर। सर याद आया हुई थी। ये यहां पर ये वाला एक आइसलैंड आया हुआ है 48 साल पर, यहां नहीं होगी, यहां पर भी होगी। लॉजिक को समझा करो तभी समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। मैं तो अड़ जाता हूं, मेरी आदत है, हुआ है हुआ है हुआ है। तो 38 से 45 साल आपका एक, और उस 46 से आपने एक्सपेंड करा और अच्छा। जैसे कहते हैं ना, कोई पहले आदमी डायरेक्टर होता है, फिर सीईओ बनता है, फिर वो आगे फाउंडर बनेगा या कुछ और बनता और बढ़ाता है आदमी। अब ये वाला समय समझ लो भाई, ये वाला समय, इन समय को समझ लो। ये समय एक ट्रैंगल बना था और इन ट्रैंगल्स के पास इस रेखा ने कट का निशान लगा दिया था, लगा दिया था। यही मैं समझ गया था। मैंने क्या करा इस साल पर, ये देखो ये कट का निशान है, यहां दिक्कत आ रही है। मैंने लिखा 50 साल 3 महीने, 50 साल 3 महीने के बाद से थोड़ा 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 आपका ये जो इंडिया वाला बिजनेस है, जो बुक्स वाला है, यहां पर आपको थोड़ी तकलीफ होनी शुरू होगी, क्योंकि ये दबाव की रेखा यहां पर बनी है। और इस समय पर आकर, मर्जिंग पॉइंट पर आकर, अब देखो एक एक ट्रैंगल दिखाता हूं आपको। देखो ये ट्रैंगल्स जो बने हैं ना, ये ट्रैंगल्स बने हैं, ये ट्रैंगल्स जो बने, ये ट्रैंगल्स क्या है आपको, आपका 55 साल पर कोई एक ऐसी लोगों से बातचीत चलेगी कि मेरा ये डील कर लो, मेरी वो डील कर लो, ये वो चलेंगी, ये वो रेखाएं हैं। मुझे क्या पकड़नी थी, मुझे तो इस वाली प्रोग्रेस लाइन को देखना है कि कितनी स्ट्रांगनेस है। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये तो सारी की सारी रेखाएं आपकी ट्रैवलिंग की रेखा है ना, ये तो ट्रैवलिंग की रेखा है, ये विदेश से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट होंगी तो आप विदेश भी जाओगे, अब विदेश जाओगे तो ये सारी की सारी रेखाएं विदेश से रिलेटेड है। यूरोपियन कंट्री है, यूएस है, कनाडा है, ये सारी कंट्रियाँ पूरी आ गई ना भाई, ये भी आ गई, इसके बाद ये भी आ गई, ये पूरा का पूरा आ गया ना इसके अंदर भाई। इधर 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 इधर, अब ये कंट्री पूरी हो गई ना भाई। आप सोचो, एशियन कंट्री भी हो गई, यूरोपियन भी हो गई, यूएस भी हो गया, कनाडा भी हो गया, ये सारी कवर कर ली ना आपने। आ गई है बात, समझ नहीं आई तो कैसे इसे पकड़ते हैं मैं वो बता रहा हूं। तो नो डाउट मुझे क्या पकड़ना होता है, सूर्य की एक रेखा, उस रेखा से इस रेखा का कंसर्न, ये रेखा विदेश से रिलेटेड, ये पैसे से रिलेटेड, खर्चे से रिलेटेड, विदेश आना जाना, और बाकी आपकी लाइफ में तरक्की पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। अब इसको कैसे समझते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। देखो टीचिंग पामिस्ट्री में समझाने के तरीके में बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं ना। तो पहले वो समझा करो कि वैसे तो तरक्की की रेखा है, लेकिन ये काली है, ये काली, इसके ऊपर तरक्की चल तो रही है, ये फीकी पड़ गई। हाँ होंगी चीजें, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये रेखा टेढ़ी है, कोई भी उप प्रधान रेखा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो डाइवर्जन लोगे आप, एक काम में ज्यादा पैसा मत लगाइएगा। मैं फिर बता रहा हूं, लगाओ, जैसे आपने कहा शहद का, गुड़ का, बुक्स का, लगाओ, लेकिन एक काम में जहां ज्यादा लगाया वहां गड़बड़ होगी। मुझे ये स्ट्रेंथ पकड़नी है, ये स्ट्रेंथ पकड़नी है बस केवल आपकी। ये अगर समझ आ गई सारी चीजें तो आप समझ जाओगे। तो यहीं पर ये रेखाएं क्या कर रही थी, ये कट के निशान लगा दिए यहीं पर। वो मैंने कहा पार्टनरशिप्स जो हैं, देखो यहां पर भी एक आइसलैंड आ गया था ना,
मैंने कहा कि यार ये आगे जाकर जो है कोई भी एक पार्टनर होगा वो चलेगा ही नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत आनी ही आनी है, 49 तक आएगी आएगी उस पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो ये 50 पॉइंट कुछ पर दिक्कत, और फिर ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ज़्यादा प्रेशर दे रही हैं। तो आप वो इंडिया में अपना जो है काम को बढ़ाना चाहते हो, नहीं हो पा रहा ना, तो अब ये क्या करेंगी, विदेश से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू करेंगी। आ रही है समझ? ठीक है। अब ये जो डाइवर्जन है ना, ये वाला 53 साल का, ये डाइवर्जन 53 साल का है। 53 है यहाँ पर, ये ट्रेंगल बना हुआ है। ये देखो, ये ट्रेंगल काला था, ये रेखा ऐसे बनी, नीचे है ही नहीं, ऐसा नीचे है ही नहीं। तो ये 55 साल का है। अब 55 साल के बाद ये क्या रेखा बनी, ऐसे, और ये ऐसे बन रही है, ये ट्रैवलिंग की रेखाएं हैं। तो आपने क्या करना है, ये तो 57 साल है, 56 57 पर ये एक रेखा घूमी है, यहां पर एक काम शुरू करोगे, लेकिन ट्रैवलिंग होगी 57 साल तक। ये चीज समझ आ गई? पहले तो यहां पर समझो, क्या आपको इस जगह पर आइसलैंड दिख रहा है, इस जगह पर आइसलैंड दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? इसी के ऊपर ट्रेंगल भी दिख रहा है। देखो ध्यान से देखना, ये है 57, ठीक है, ये है 58, ये है 59। तो ये एक ऐसे ट्रेंगल बना हुआ है, लेकिन इसी के बीच में ये आइसलैंड है, ये 59 से 60 मेन है। तो इसे तो मैं क्रॉस लगाऊंगा, 59 के बाद क्रॉस लगाऊंगा कि यहां दिक्कत है, 60 साल पर दिक्कत है। अब इसके बीच में एक ट्रेंगल भी है, उसका मतलब समझ लो, पहले 56 से 57 साल पर आपकी ट्रैवलिंग होगी, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर मुझे ये वाला काम जो है ना, ये वाला काम मैं इसमें ज़्यादा पैसा लगा लूँ, क्या वो डील होगी? अब देखो ये क्या करवा रही है, ये क्या करवा रही है, ये ज़्यादा ट्रैवलिंग करवा रही है, करवाएगी तो ट्रैवलिंग होगी। आगे जाकर इसमें डाइवर्जन आ रहा है, डाइवर्जन आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो मैंने क्या कहा, 59 साल पर आप एक और काम में उस काम को बढ़ाओगे, लेकिन 59 से 60 साल मैंने कहा काम जो बढ़ाओगे सोच समझ के करना, यहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और 61 साल के बाद थोड़ा सा चेंजिंग फिर करनी पड़ेगी। अब देखो एक आइसलैंड ये आ चुका है, ये आ चुका है, पर ये वाला आइसलैंड जो है ना, ये क्या करेगा, ये बच्चों से रिलेटेड है, ये देखो ये बच्चों से रिलेटेड है। तो यानी बच्चों को कोई दिक्कत है, तो 63 साल पर बच्चों को दिक्कत आएगी, 61 62 में ट्रेवलिंग की रेखा होगी, और 63 साल पर आइसलैंड की वजह से कुछ चेंजिंग है, और ये बच्चों को दिक्कत है। आ गई समझ? तो यहां दिक्कत का मतलब हो सकता है शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत की वजह से काम चेंज करना पड़े, या उन्हें कोई दिक्कत आए। तो यहां पर अपना काम में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। तो अब जरा ध्यान दो, 56 प्लस के हो चुके हो, और मैं कह रहा हूं कि 56 से 57 साल पर एक काम शुरू करना है, ये काम शुरू किया जा सकता है। अब ये काम आपका 58 साल और 59 साल तक काम को थोड़ा सा बढ़ाओगे, लेकिन जैसे ही 59 साल खत्म होता है तो 59 से 60 साल के बाद अपने कान खड़े कर लीजिएगा। यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट मत करने देना, ना खुद ना बच्चों को करने देना। यहां कम कम स्तर पर खाना खाना है, कम कम पर ज्यादा, करोड़ों की बात करी ना अपने बिजनेस में, खत्म। और 20 के काम में जब आइसलैंड आ जाता है, हो सकता है 20 को कोई बीमारी लग जाए। 20 समझते हैं, हनी बी, आप वही काम कर रहे हो, हनी बी। मेरा 11 साल का बिजनेस हनी बी का एक्सपीरियंस था मुझे, 11 ईयर्स का, साथ साथ एक्सपोर्ट और साथ साथ गारमेंट्स का और इसका। तो मेरे को तो इसकी एक एक बारीकी मालूम है। एनीवे, इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ना है। ये विदेश की ये रेखाएं हैं, इन विदेश की रेखाओं के साथ आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, ये स्ट्रेंथ कितनी मजबूत दे रही है, इसको पकड़ना है। ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, इसी के बीच में आइसलैंड आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? है। तो ये आप बच्चों के साथ या बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं।
तो इनमें से किसी को प्रॉब्लम है ना, है ना, तो बस उसका उनके सारथी बनो, उनके सारथी बनो, या काम को ज़्यादा इंक्रीज लेवल पे मत कीजिएगा, बस इतना ही कहना चाह रहा हूं। और उसके बाद ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये 65 साल के बाद जो टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट ही अपने आप में कह रहा है कि टर्न करके एक स्क्वायर बना रखा है। इट मीन्स यहां पर 65-66 पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या काम को बढ़ाना है। मैंने कहा मत बढ़ाना, ये जगह चेंज हो रही है, यानी 67-68 में जगह चेंज हो रही है। इसलिए मैंने कहा ये वाली इन्वेस्टमेंट को आप यहां पर कर सकते हो। ये थोड़ा सा चेंजिंग करवा रहा हूं आपकी भलाई के लिए, क्योंकि हो सकता है ये जगह ही चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, कोई एक फैक्ट्री लगाई, कोई शॉप हो या कोई और जगह हो, वो चेंज हो जाए, बेटर है। वैसे तरक्की का साइन बना हुआ है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर कह रहा हूं कि 65-66 पर जो थोड़ी चीजें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, काम को बढ़ा रहे हो, उसे थोड़ा सा रुको, 67-68 पर कोशिश करो, क्योंकि यहां चेंज हो रहा है, यहां कर सकते हो। इज इट राइट? अब ये रेखा जो है, आपको 70 से 72 साल आपने क्या करना, चुपचाप बैठ जाना, चुपचाप बैठ जाना। इसी के बीच में ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम या कोई चीजें भी तो आएंगी घर पर, आएंगी नहीं आएंगी? तो आपने 70 से 72 बिल्कुल आराम से, बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अपने काम को मत बढ़ाना, उनकी हेल्प करना, बीमारी से बच के चलना है, ये चीज समझ आ गई। अब इसके ऊपर यहां पर एक साइन बने हुए हैं, बच्चों से रिलेटेड साइन बने हुए हैं, मैं वो दिखा देता हूं। ये देखो, ये रेखा ऐसे, ये रेखा स्क्वायर। अब ये रेखाएं क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में 73-74 साल बच्चे जो हैं वो बाहर बाहर जाके कोई प्रॉपर्टी या समथिंग कुछ ना कुछ, और आप वहां जा रहे हो। और ये एक साइन, ये कितने अच्छे साइन हैं, ये 79 ईयर्स तक आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये वो चीज़ें रेखा निकली। तो इट मीन्स आपकी लाइफ, ये जो हम साइन देख रहे थे, ये क्या निकल के आया, ये ट्रैवलिंग की रेखा निकल के आई थी। और वो क्या करवा रही थी आपकी लाइफ में, आपके बच्चों को, और आगे जाकर आप उनका जो है इधर से उधर ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, वहाँ रह भी रहे हो, तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही। तो आपकी लाइफ में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पैशन जो है माइंड लाइन और लाइफ लाइन की वजह से और तरक्की करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। भाई बढ़ो, पर लेकिन फिर इसे भी तो लेके आओ, इन रेखा को भी तो स्ट्रांग करते ना, फिर आप इन रेखा को भी स्ट्रांग करते, फिर तभी स्ट्रांगनेस आती। तो आपने क्या करना है, ये जो समय है, इस समय पर थोड़ा 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 खाते रहो, थोड़े थोड़े काम पर डाइवर्जन लेते रहो, एक ये काम, एक वो काम, ये वाला काम में दिक्कत, दूसरा काम खड़ा कर दिया, आप 4-5 महीने के अंदर अंदर काम में कुछ ना कुछ डाइवर्जन ला दोगे। ये तो पहले भी करा है आपने, काम को जहां देखा थोड़ी सी दिक्कत आई, काम को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। तो आपको क्या देखना होता है कि बीच की लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, और इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तब जाकर आपको सारी कैलकुलेशंस निकालनी पड़ती हैं कि लाइफ में कितनी तरक्की, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। तो ये है आपके हाथ की चीज़ें। अब देखो, राइट हैंड में दिखाता हूँ एक चीज़, ये कितने साल की रेखा है सर? सर ये 20 साल की रेखा है। ये आइसलैंड आया हुआ है, तो ये कब से शुरू हुआ है? 18 साल से। ओहो, तो यहाँ पर भी 18 से 20 साल में, हाँ आपने, आपका मन तो था नहीं पर लेकिन आगे काम करते हुए जा रहे थे। अच्छा अच्छा सर जी, ये डाइवर्जन पॉइंट ये जो है, ये क्यों सूर्य की तरफ जा रहा है? ये सूर्य की तरफ जा रहा है तो इन रेखाओं पर क्यों टच हो रहा है? हम पहले विदेश की बात कर लेते हैं, शादी फादी तो जो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो यानी इस साल से ही सारी चीज़ें हुई ना। तो मैंने कहा 23 और 24 साल, तो यहाँ पर भी तो वही साइन बने हुए हैं। क्यों बने हैं, अब उसको पकड़ो। हार्ट लाइन का एक टुकड़ा अगर टूटा हुआ है, हार्ट लाइन का एक टुकड़ा यहाँ से टूटा है, एक रेखा यहाँ से टूटी है, अगर टूटी है और विदेश की रेखा बनी है, ये विदेश की रेखा बनी है, सर ये तो माइंड लाइन का टुकड़ा होता है, ये तरक्की के लिए होता है। कहते हैं ना लोग, यहाँ से तरक्की करोगे ऐसा ऐसा, ये वो उन लोगों को छोड़ दो। अगर ये रेखा यहाँ नहीं है और ये रेखा यहाँ गई है, तो ये यूरोपियन कंट्री
जा ही नहीं पाएंगे, ये जा ही नहीं पाएंगे। ये यूएस, कनाडा, ये अफ्रीकन कंट्री जा ही नहीं पाएंगे, ये एशियन कंट्री जा ही नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं पाएंगे। यानी आप कंट्री नहीं पता आप लोगों को, और आप बस माइंडलैंड का एक टुकड़ा गया है और ये जो है यहां से एक तरक्की उंगली से निकाल कर दिखा दी। गलत गलत गलत। इस तरीके से पामिस्ट्री को बदनाम मत करो, बदनाम। जब कोई एक रेखा नीचे, काली रेखा नीचे उतर रही है और कुछ डाइवर्जेंस हो रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रही है, तो क्या आप वहां पर नहीं देखोगे कि ये राहु का प्रभाव आएगा? ये रेखा खर्चे और एक्सपेंडिचर करवाती है। यहां दबाव की रेखा है, उसी पर अगर कोई ट्रेंगल या कुछ चीज बन जाती है तो काम को बढ़ाते हो, तो वो पहले पकड़ो, वो पकड़ो। तो मैं कैसे आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ऐसे समझा रहा हूं। इनको समझोगे तब समझ आएगी भाई विदेश की रेखाएं कब डेवलप हो रही हैं, कब जा रहे हो, कब क्या हो रहा है। तो वो तो यहां पर लिखा है ना भाई, यहां लिखा है, नहीं लिखा। अब ये रेखा आती है तो क्या होती है, ये रेखा जिसके हाथ में बनेगी, याद रखना उसके लिंक्स बहुत निकलते हैं। ये मैं कहता हूं राजनीति के लिए। अब जरूरी नहीं आदमी राजनीति में जाए, लेकिन ये राजनीति के साथ क्यों मैंने बोला, लोगों से मेल जोल बढ़ना, यानी लोग, बहुत लोग, बड़े लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे। जितनी ये लंबी रेखा ऐसे जाएगी तो आप सोशल ज़्यादा बन जाते हो। ये वो रेखाएं होती, पता नहीं कैसी पामिस्ट्री को हम अहमियत देते हैं, हमें यही नहीं पता। अभी कुछ वीडियोस, मैंने 2 वीडियोस दिए जिसमें मैंने इसकी कैलकुलेशन बताई थी, सिखाई थी ये कैसे होती है। मैं इनकी भी बता सकता हूँ। 10-10 घंटे के वीडियो बनेंगे, क्या फ़ायदा। आपको क्या चाहिए था, जो आपने क्वेश्चन पुटअप करा, वो क्वेश्चन पुटअप करते हुए उसमें गाइडेंस देना था, वो गाइडेंस मैं दे चुका हूँ। जब ये साइन बनता है तो ये साइन क्या है, ये स्क्वायर बने। जब तक मैंने कहा ये रेखा पर कोई स्क्वायर नहीं बना, ये नहीं बना, ये तो आप अपनी लाइफ में बिजनेस कहां पर है, ये बिजनेस कहां पर है, विदेश से रिलेटेड है। ये क्यों? क्योंकि इन्हीं रेखाओं पर ये रेखा आगे स्क्वायर बना हुआ है। ये पूरा का पूरा बिजनेस ही आपका विदेश से रिलेटेड चीजों पर डिपेंड होगा। वो कब तक होगा, उसके बाद कब डाइवर्सन करके विदेश जाओगे, ये वो यहीं पर लिखा हुआ था। दूर से पढ़ने वाला व्यक्ति सब समझ सकता है, सब समझ सकता है। ये रेखा लंबी लंबी रेखा है, ये होगी सेवा भावी बनाओगे। सुनना चाहते हो क्या? अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हो? मैं तो नहीं माउंट्स के बारे में बताता कभी भी। जिंदगी पलटने की रेखाएं, जिंदगी में आगे बढ़ने की रेखाएं, वो ये सब ये हैं। ये तो बस का एक नेम प्लेट लगी है, लिखा होता है ना 512 नंबर, बस यहाँ से वहाँ तक जाएगी। 513 यहाँ से वहाँ। ट्रेन, ये वाली ट्रेन यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक के लिए है। ये एरोप्लेन यहाँ से लेकर वहाँ तक के लिए लिखा होता है ना। तो बस ये तो लिखा हुआ है। क्या एज कैलकुलेशन करनी आती है आपको? ये रेखा कब से लेकर कब तक साथ देगी? जब नहीं आती तो मत बोलो ना, सेवा भावी होते हैं, ये होते हैं। आ गई समझ? ठीक है। तो ओवरऑल आपका हाथ क्या कहता है, हाथ मैं फिर बताऊंगा, एक फीडबैक दे देता हूं। फीडबैक ये है कि अभी 56 प्लस के हो, मैंने लिखा है कि यहां से एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है काम का। जो वो काम आपने कहा है बुक्स वाला काम का है, मैं उसमें, आपने कहा मेरा बहुत बड़ा, मैंने कहा छोड़ दो आशा, छोड़ दो, और आप अपने अपने काम की तरफ डाइवर्जन पर लग जाओ। ठीक है। यानी अब आपने कहा कि सर मैं गुड़ का काम डेफिनेटली कर सकते हो। पूछो क्यों? चंद्र का काम है, चंद्र के सारे काम किए जा सकते हैं। चंद्र के, ये बुक्स का काम भी चंद्र का है। मैं वैसे मीडिया के काम को, इसको अहमियत देता हूं, पर लेकिन ये भी इसमें लेके आऊंगा, मैं वो इसमें लेके आऊंगा। तो आपको अपनी लाइफ में
ये सारे काम कर सकते हो, बट एक एक सलाह थी शहद से रिलेटेड। शहद से या तो फिर ट्रेडर बनना, फिर या तो फिर एक्सपोर्टर बनना, या फिर आप जो है, जैसा मैंने आपको एक एक फ़ोन पर समझाई, इतना टैलेंट हो और इतनी नकली चीज़ और असली चीज़ में भी आप बना सको, तो फिर उसको लो। पोलन बनता, वाइग्रा बनता है, रानी मक्खी से वाइग्रा बनता है, पता है? रानी मक्खी से एक एक मक्खी को हम उसको उसको जो है दोबारा मक्खी, रानी मक्खी बनाते थे, वाइग्रा बेचते थे, वो भी बिकता है। पोलन बिकता है, लार्वा बिकता है, इसका लार्वा मर जाते हैं जो बच्चे, वो भी बिकता है। क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने क्या कहा, उसमें अगर कूदना है, मोम बिकती हैं इसकी, उसमें कूदना है तो फिर उसकी नॉलेज लेकर कूदना, ऊपर ऊपर से मत कूदना। इसकी तो मैं आपको पूरी श्योरिटी दे सकता हूं, ठीक है? या फिर ट्रेडिंग करना। एनीवे तो ये सारे काम आपके चंद्र से रिलेटेड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करो, लेकिन कब कब क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताने के लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूं। तो आपका सबसे पहले यहां पर अपना डाइवर्जन आपने क्या करा, 57 साल 58 59 पे थोड़ा सा काम को बढ़ाओगे, लेकिन इसी 59 के बाद आपकी लाइफ में 60 साल को सचेत रह जाइएगा। यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है? 60 साल पर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं का यानी खाली बैठना है। यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना है, बच्चों को भी कहना है, अपने आप को भी कहना है, ठीक है? यानी 61 62 साल ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है, और जहां तक पैसों का संपर्क है, जहां तक पैसों की बात है, हेक्टिक शेड्यूल के कारण थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को भी आनी शुरू हो जाएगी 62 साल के बाद। 62 और 63 साल पर दिक्कत है डेफिनेटली। 64 साल पर बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। अब 65 के बाद मैंने कहा कि आप काम को बढ़ाना चाहते हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, सारी चीज़ें हैं, डाइवर्जन है, यानी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हो। मैंने कहा इसे मत कीजिएगा, क्योंकि 67 68 पर जगह चेंज हो रही है, तो वहां करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आपकी 70 साल के बाद, 70 से 72 पे बीमारी भी आएगी, पैसों की भी दिक्कत आएगी, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए या बच्चों को प्रॉब्लम, उनकी आपने एक सारथी बनो, अपने बिजनेस में ना लगाकर उनकी हेल्प करना यहां पर शुरू करो। और उसके बाद मैंने लिखा 73 74 में बच्चे कहीं पर जो है सेट हो रहे हैं, या कोई अपनी और चीज़ खरीद रहे हैं, आप वहां पर भी जा रहे हो, और उसकी लाइफ जो है आपकी 79 तक जो है फ्री फॉर ऑल, मतलब आराम से शांति वाली ज़िंदगी जो है वो जी रहे हो, और एंड इधर उधर घूमना, दूसरी एक्टिविटीज़ में लगना, ये सारी चीज़ें हैं। तो गुड लाइफ है, और क्या चाहिए आपको? बुढ़ापे में यही तो चाहिए होता है कि मेरी लाइफ जो है वो लास्ट दम तक की अच्छी जाएगी, और मेरे बच्चे सेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली हो जाएंगे। गुड गुड लाइफ है, ठीक है? तो ये आपके हाथ की जो फॉर्मेशंस है, ये इंडिकेशंस दे रही है। अब देखो, ऐसे हाथ में आपको कौन सा माउंट आपको कमजोर लग रहा है, कौन सा आपको ऐसा माउंट है जो कमजोर लग रहा है? देख रहे हो आप? ये राइट हैंड देखा आपने, अब मैं लेफ्ट हैंड दिखाता हूं। देखो, इसमें एक मंगल और एक गुरु, ये अगर मंगल कमजोर थोड़ा सा पड़ गया बुढ़ापे में, तो ये क्या करेगा, फिर बीमारियां जो है ना, ये आपको गुरु की बीमारियां ज्यादा देना शुरू कर देगा। यानी इसमें अब गुरु किसके लिए करता है? तरक्की, बच्चे, ओहो, परिवार। यानी यहां पर जो थोड़ी बहुत जो लास्ट टाइम पे दिक्कत है, तो मैं कहता हूं मंगल और गुरु का उपाय कर लीजिए, बस खत्म बात। इज इट राइट? आगे समझ? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।